मार्केट हर दिन ऊपर और नीचे होती है, पर एक ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? वो हर रिट्रेसमेंट को पुलबैक समझ लेता है। लेकिन एसएमसी के अंदर वैलिड पुलबैक क्या होता है और क्यों सिर्फ वही तुम्हें विनिंग ट्रेड दिला सकता है, आज इस वीडियो में आपको क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पुलबैक मिनिमम 3 कैंडल्स को मिला के बनता है और मैक्सिमम कितनी भी कैंडल हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है। अब जब भी आपको एक पुलबैक को आइडेंटिफाई करना हो तो जिस कैंडल ने हाई बनाया हो उस कैंडल का लो स्वीप होना जरूरी है। मतलब प्राइस इस कैंडल के लो के नीचे जाना चाहिए, तब ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन होगा। और फिर जब प्राइस इस हाई वाली कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तब ये कंप्लीट सिनेरियो एक वैलिड पुलबैक होता है हमारे लिए। अगर इस पर आप लाइन भी ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर हाई बनाया। अब मैं वेट करूंगा इस लो के स्वीप होने का, तो इस नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो स्वीप किया, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। अब जब प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज करती है तब मेरा ये एक वैलिड पुलबैक होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर एक हाई बनाती है। अब मैं क्या देखूंगा, इस कैंडल के लो का स्वीप होना चाहिए, लेकिन अगली कैंडल एक इनसाइड कैंडल बन जाती है। तो अब मैं कौन सी कैंडल के स्वीप होने का वेट करूंगा? जिस कैंडल ने हाई बनाया है, क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है। हाँ, अगर ये अपना खुद का एक हाई बनाती तब मैं इसके लो का स्वीप देखता, लेकिन ये एक इनसाइड कैंडल है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो अगली कैंडल इसका लो स्वीप करती है और यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। अब जब भी प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज करेगी तब मेरा ये एक वैलिड पुलबैक होगा। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई होगी एक वैलिड पुलबैक को आइडेंटिफाई करने की। अगर आपको ओवरऑल शॉर्ट में समझाऊं, आपको हमेशा अप ट्रेंड में जिस कैंडल ने हाई बनाया है उसके लो को देखना है। अगर उसका लो स्वीप होता है और उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है तो आपका वो वैलिड पुलबैक होगा। मैं आगे आपको लाइव चार्ट में भी आइडेंटिफाई करना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार डाउन ट्रेंड के पुलबैक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये हमारी रेड कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे एक लो बनाया, तो ये कैंडल हो गई हमारी मास्टर कैंडल। अब डाउन ट्रेंड में हमें जिस कैंडल ने लो बनाया है उसके हाई स्वीप होने का वेट करना है। तो नेक्स्ट कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट। अब जब प्राइस इस लो के नीचे क्लोजिंग देगा तब ये मेरा वैलिड पुलबैक काउंट होगा सेलिंग कंडीशन का। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट रेड कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे एक नया लो बनाती है। तो अब हम क्या वेट करेंगे? हमारी मास्टर कैंडल के हाई के स्वीप होने का, लेकिन अगली कैंडल एक इनसाइड कैंडल बन जाती है। मतलब अब तक हमारी मास्टर कैंडल का हाई और लो सेफ है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या करती है? वो हमारी मास्टर कैंडल का हाई स्वीप कर देती है और यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा होता है। अब नेक्स्ट कैंडल ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दी, तो ये हमारा बन गया एक वैलिड पुलबैक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान और बेसिक सी चीज है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट रेड कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है और एक नया लो बनाती है। अब हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था कि जो भी कैंडल लो बनाती है उसका हाई स्वीप होना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखो क्या करती है, वो एक और नया लो बनाती है। तो अब आप बताओ कि मैं किसका हाई स्वीप देखूंगा, इस कैंडल का या इस कैंडल का? मैं इस कैंडल के हाई का स्वीप देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक एक्सटर्नल कैंडल है, इसने अपना एक लो बनाया है, तो मैं इसके हाई स्वीप होने का वेट करूंगा। तो अब यहाँ पर देखो, आप इस कैंडल ने हाई भी स्वीप कर दिया और लो भी स्वीप कर दिया। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई स्वीप किया है क्या। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ हाई स्वीप हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अब जब प्राइस इस नए लो के नीचे क्लोजिंग देगी तो ये मेरा एक वैलिड पुलबैक होगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से कि अप ट्रेंड में हमें जिस कैंडल ने हाई बनाया है उसका लो स्वीप देखना है और डाउन ट्रेंड में हमें जिस कैंडल ने लो बनाया है उसका हाई स्वीप देखना है।